हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हार्दिक शाह फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। ये हमारा न्यू 3 BHK प्रोजेक्ट है बोरीवली मुंबई में। प्रोजेक्ट का नाम है अजमेरा मैनर। प्रोजेक्ट का जो कारपेट एरिया है अराउंड 1250 कारपेट एरिया है। यहाँ पे हमने इंटीरियर्स में काफ़ी सारा काम किया हुआ है। सिविल वर्क यहाँ पे थोड़ा कम है और फर्नीचर्स और फॉल सीलिंग का काम थोड़ा अच्छा खासा किया हुआ है। आइए हम लोग इंटीरियर्स के बारे में देखते हैं। तो स्टार्ट से अगर हम करते हैं तो आउटर एरिया जो है यहाँ पे हमने सेफ्टी डोर लिया हुआ है। तो सेफ्टी डोर हमने यहाँ पे कम्प्लीटली सिंगल कलर वुडन टोन में लिया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो कंप्लीट प्लेन सिंगल कलर है जिसमें हमने 2 गोल्डन टिंट ऐड किया हुआ है, गोल्डन टिपट्टी ऐड किया हुआ है। और सेंटर की साइड पे जो अगर आप ये जाली देख रहे हो तो ये भी हमारा पीवीडी कोटिंग गोल्ड में जाली दिया हुआ है। और एक हमने यहाँ पे एक छोटा सा नेम प्लेट एड ऑन किया हुआ है। इसी से कनेक्टेड हमारा यहाँ पे एक शू रैक भी हमने आउटर साइड रखा हुआ है जिसके कॉर्नर्स अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली कॉर्नर्स चारों ही साइड से कॉर्नर्स राउंड है। और इस पर भी हमने फ्रॉस्टी वाइट डोर्स पे लिया हुआ है और एक गोल्डन टिंट ऐड किया हुआ है। सो ये था इनका आउटर एरिया। आइए अब हम इनके इंटीरियर के बारे में अंदर से देखते हैं। सो जैसे ही हम लोग एंटर करते हैं यहाँ में हमने एक फायर एरिया क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि अगर आप ये देखेंगे तो ये पार्टीशन हमने अलग से क्रिएट किया हुआ है फायर एरिया कि आप एंटर करते ही डायरेक्ट आपको लिविंग रूम पूरा विजिबिलिटी नहीं होना चाहिए, वो हिसाब से हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया है। और उसी के आगे अगर आप देखेंगे तो हमने कंसोल टेबल लिया हुआ है जिसका हाइट अराउंड 3.5 फीट की हाइट पे हमने कंसोल टेबल लिया हुआ है। और कंसोल टेबल के साइड से अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे HDMR यूज़ किया हुआ था जिसके ऊपर हमने डिको पेंट किया हुआ है। और इस पर हमने एक ड्रॉवर्स ऐड ऑन किया हुआ है। यहाँ पे एक ड्रॉवर है और बॉटम साइड पे हमने यहाँ पे एक ओपनेबल डोर लिया हुआ है ये वाला। तो इस पर जो हमने टॉप यूज़ किया हुआ है ये हाई ग्लॉस लैमिनेट है ये वाला। बैक साइड से अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे MDF की मोल्डिंग्स ली हुई है जिसके ऊपर हमने डिको पेंट किया है। और उसी के बैक साइड पे हमने एक ब्राउन मिरर टेंट लिया हुआ है। और दोनों ही साइड पे हमने राफ्टर्स लिए हुए हैं यहाँ पे और सेंटर की साइड पे वॉलपेपर लिया हुआ है। तो कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन मिक्सचर किया हुआ है, 3-4 वेरिएंट्स ऐड किए हुए हैं इस पर। अगर आप देखेंगे तो एंट्रेंस इसका काफ़ी उठ के आया हुआ है। तो ये था इनका एंट्रेंस एरिया। अब जो एक पार्टीशन ये जो हमने क्रिएट किया हुआ है उसका भी एक रीज़न था कि जैसे कि अगर आप ये लिविंग रूम देख रहे हैं तो ये लिविंग रूम का साइज़ है अराउंड 20 बाई 20। इट मीन्स इट्स अ 400 स्क्वायर फीट लिविंग रूम। तो ये पूरा 400 स्क्वायर फीट का लिविंग रूम है, काफ़ी ह्यूज है। और क्लाइंट का एक रिक्वायरमेंट ऐसा था, उनको एक ऑफिस का सेटअप भी एक लिविंग रूम में चाहिए था कभी एक उनको ऑफिस के सेटअप के लिए। तो हमने यहीं पे एक इनका ऑफिस सेटअप के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा रूम क्रिएट किया हुआ है। तो ये आप जैसे कि देखेंगे तो ये एक रूम जो क्रिएट हो रहा है अराउंड 8 फीट बाय 6 फीट का हमने ये रूम क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने ये स्लाइडिंग पार्टीशंस ऐड ऑन किए हुए हैं। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये मेरा एक स्लाइडिंग पार्टीशंस है। तो ये जैसे अगर आप खोलेंगे तो ये आपका एक रूम क्रिएट हो जाता है। ये आपका पूरा स्लाइडिंग पार्टीशंस आपका। सो जैसे कि आपने देखा कि ये पार्टीशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है ये वाला। अभी ये आपका एक अलग से रूम क्रिएट हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा हमने एक ऑफिस रूम क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे भी इनको एक वर्क स्टेशन का भी रिक्वायरमेंट था। तो एज एन वर्क स्टेशन के लिए हमने कैसे किया हुआ है कि ये जो टेबल है तो ये इनका ऑफिस टेबल के लिए ये एज एन वर्क स्टेशन वो यूज़ कर सकते हैं ये वाला। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने इस साइड जो ड्रॉवर्स है रनर, ये एज एन जो ऑफिस टेबल्स में रहता है कि एक साइड पे 3 ड्रॉवर्स, 2 स्टोरेज फाइल कैबिनेट्स के लिए, उस टाइप का हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये एक मूवेबल टेबल रखा हुआ है। और जब आपका पार्टीशंस ओपन रहता है तब आप एज एन इसको आप लिविंग रूम में आप ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो क्रॉकरी यूनिट्स के तरीके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सेंटर की साइड पे भी हमने यहाँ पे एक मिरर दिया हुआ है ये वाला। अब जो रूम अगर बंद करना है तो यहाँ पे भी हमने एक स्लाइडिंग डोर लिया हुआ है। तो ये जैसे कि ये स्लाइडिंग डोर हमने बैक साइड से लिया। और ये वाला जो था हमारा फायर एरिया का जो पार्टीशन था, हम लोग ने डमी पार्टीशन क्रिएट किया था वो था। तो एक कम्प्लीटली आपका एक रूम क्रिएट हो गया। ये आपका 8 बाई 6 का अराउंड रूम क्रिएट हो जाता है। तो ये था इनका ऑफिस सेक्शन कम लिविंग रूम। सो जैसे कि आपने देखा ये जो पार्टीशंस था ये मूवेबल पार्टीशन था। और जैसे कि ये पूरा खुलने के बाद ये कम्प्लीटली डोर यहाँ पे चारों डोर एक साथ में आ जाता है। तो ये इनका ओपन का ओपन भी हो गया और एज एन पार्टीशन भी हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। और ये ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो क्रॉकरी यूनिट की तरीके आप इसको लिविंग रूम में एज एन यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑफिस कम लिविंग रूम का एक सेक्शन था। और यहीं से हम लोग कनेक्ट करते हुए अगर आप ऊपर की साइड फॉल सीलिंग देखेंगे तो हमने यहाँ पे कम्प्लीटली प्लेन सीलिंग लिया हुआ है। ये सीलिंग में अगर आप देखेंगे तो हमने दोनों ही साइड पे ट्रैक लाइट यूज़ किया हुआ है और सेंटर पे प्रोफाइल लाइट्स है। और ऊपर जो हमने लाइट्स में यूज़ किया हुआ है वो COB लाइट्स है यहाँ पे। और यहाँ पे हमने एक डाइनिंग सेट लिया हुआ है जिसपे
4 चेयर्स का हमने प्रोविज़न दिया हुआ है। और टेबल का साइज़ अगर आप देखते हो तो ये 5x3 का साइज़ है। सो इनकेस अगर 2 चेयर अगर आपको एक्स्ट्रा डालना है तो यू कैन यूज़ इट फॉर 6 सीटर डाइनिंग टेबल ऑल्सो। और इसी के ऊपर हमने यहाँ पे एक हैंगिंग लाइट्स ऐड ऑन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये इनका डाइनिंग एरिया था। डाइनिंग एरिया से कनेक्टेड ही यहाँ पे एक 2.5 फीट साइज़ का मंदिर है। 2.5 फीट साइज़ मंदिर है। इसमें हमने जो पिलर्स यूज़ किए हुए टिकवुड के पिलर्स हैं। ऊपर की साइड पे हमने मिराप में एक्रेलिक यूज़ किया हुआ है। बैक साइड पे भी हमने एक्रेलिक यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा स्लेट दिया हुआ है और सीटिंग के लिए भी हमने यहाँ पे नीचे अलग से उसका ट्रे निकाला हुआ है फॉर सीटिंग। तो ये इनका मंदिर हो जाता है ये वाला। और ये साइड पे अगर आप देखेंगे कि जैसे कि इनका लिविंग रूम थोड़ा स्पेशियस है, 400 स्क्वायर फीट का है। तो हमने यहाँ पे जो एसी है 1.5 टन के 2 एसी यहाँ पे लगाया हुआ है, स्प्लिट एसी। इसमें आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे पैनलिंग किया हुआ है और पैनलिंग के साथ जो कर्टन्स के जो ट्रैक है वो भी कवर्ड हुए। अब यहाँ पे जो पैनलिंग किया हुआ है हमने यहाँ पे एक एडिशनल कर्व दिया हुआ है और ये पैनलिंग को हमने पूरा यहाँ से नीचे तक लिया हुआ है। तो ये एज एन सी शेप का पूरा एक आर्क फॉर्म हो रहा है और उसी के अंदर हमने यहाँ पे प्रोफाइल लाइट्स भी लगाया हुआ है। और उनका जो कर्टन्स है यहाँ पे वो हमने डबल कर्टन्स दिया हुआ है, जैसे शिमर और मेन कर्टन्स दोनों ही हमने यहाँ पे दिया हुआ है। और जो पूरे लिविंग रूम का जो कलर कॉम्बिनेशन है उसी को मैच करते हुए हमने यहाँ पे कर्टन्स भी लिया हुआ है। सो अगर आप सेंटर की साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक 2 सीटर झूला लिया हुआ है और ये झूले का एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि इसका जो बैक है वो मूवेबल है। आप दोनों ही साइड से इस पर बैठ सकते हैं कि अगर आपको डाइनिंग साइड पे भी अगर इसको बैठ के बात करना है तो आप इसको बस ऐसे जस्ट एक मूव करना है ये वाला, और ये आप डाइनिंग साइड पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो ये आपका एक 2 सीटर झूला और एडिशनल सीटिंग भी हो जाता है। जैसे कि आपको ये लिविंग रूम की साइड सोफे की साइड बैठना रहेगा तो वापस आप इसको इजीली आप इसको मूव कर सकते हैं ये वाला। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने एक एल शेप सोफ़ा लिया हुआ है यहाँ पे, जिसमें कि 5 सीटिंग इजीली आ जाता है यहाँ पे। और सोफ़े का एक प्लस पॉइंट ऐसा है कि इसका जो बैक है ये भी एक एडजस्टेबल बैक है। आपको जो लेवल पे हेडरेस्ट आपको एडजस्ट करना है आप उसको एडजस्ट कर सकते हो ये वाले पे यहाँ पे। और जैसा जो डाइनिंग था उसी का मैचिंग हमने यहाँ पे सेंटर टेबल लिया हुआ है। सेम डिज़ाइन कंसेप्ट जो डाइनिंग पे है वही हमने यहाँ पे सेंटर टेबल पे लिया हुआ है। तो एक वुडन टिंट जो है वो हमने झूले में ऐड किया है, डाइनिंग में ऐड किया है। तो ट्रेडिशनल एक वुडन का टिंट भी ऐड किया हुआ है। और सोफ़े के ही ऑपोजिट वॉल पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक कंप्लीट एक लेविश 11 फीट का वॉल यूनिट दिख रहा है। यहाँ के बिल्डर का जो था ऑलमोस्ट 7 फीट का वॉल था। यहाँ पे हमने जो एक 4 फीट का जो एडिशनल जो है स्टोरेज एडिशनल हमने इस पर डमी यूज़ किया हुआ है। अगर आप बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे एक स्टोरेज भी हमने क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक हिडन स्टोरेज है, आपको पता नहीं चलेगा स्टोरेज है। सो ये कम्प्लीटली अगर आप बैक साइड पे देखेंगे ये आपको पूरा एक स्टोरेज मिलेगा। और ये स्टोरेज जो है कम्प्लीटली इनका अंदर तक जा रहा है। तो इनका वॉल 7 फीट तक ही था और यहाँ से 4 फीट तक का हमने इसमें स्टोरेज इसको यूटिलाइज़ किया हुआ है ये पूरा। और जिससे कि उनका एक जो वॉल यूनिट है वॉल यूनिट के साइज़ भी इनका एक प्लस बड़ा सा वॉल यूनिट हो जाता है। और वॉल यूनिट के बैक साइड पे हमने यहाँ पे राफ्टर्स लिया हुआ है। सेंटर पोर्शन पे जो हमने यहाँ पे हाई ग्लॉस मार्बल फिनिश लैमिनेट लिया है, जिस पे हमने जो लैमिनेट का साइज़ रहता है 4 फीट। तो 4 फीट के बाद हमने यहाँ पे एक टी पट्टी दिया हुआ है। जो जॉइंट्स रहते हैं तो वो दिखेंगे नहीं, तो दोनों ही साइड पे हमने जॉइंट्स पे हमने टी पट्टी डाला हुआ है। यहाँ पे बेस की साइड पे अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली हमने सिर्फ यहाँ पे ड्रॉवर्स लिया हुआ है और जो है पूरा हाई ग्लॉस लैमिनेट में है डार्क शेड। और थोड़ा एक नीश एरिया पे क्रिएट किया हुआ है, कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखना है तो हमने कॉर्नर के एंड पे यहाँ पे नीश एरिया लिया हुआ है ये वाला। और ये यूनिट कम्प्लीटली हम लोग ने सीलिंग टच लिया हुआ है ये पूरा। सो गाइज ये था इनका लिविंग रूम। आइए अब इनके मास्टर बेडरूम की ओर जाते हैं। ये इनका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का जो ये साइज़ है काफ़ी लेविश और बड़ा सा मास्टर बेडरूम है। इसका जो साइज़ है 15 फीट बाई 10 फीट का साइज़ का ये मास्टर बेडरूम है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने टॉप से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जो हमने फॉल सीलिंग किया हुआ है, हमने यहाँ पे कोव बॉर्डर सीलिंग दिया हुआ है और सेंटर पे भी एक हमने यहाँ पे कोव सीलिंग दिया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे कि हमने डबल पार्ट में इसको कोव सीलिंग लिया हुआ है। 2 फैंस रखे हुए हैं यहाँ पे और एक सेंटर में एक शैंडिलियर लिया हुआ है। तो फैंस की साइज़ यहाँ पे हमने 36 इंच का फ़ैन लिया हुआ है। और जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो यहाँ पे इनको एक वर्क स्टेशन का रिक्वायरमेंट था, तो यहाँ पे हमने एक 4 फीट का एक वर्क स्टेशन लिया हुआ है, जिसमें बॉटम की साइड से अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स लिए हुए हैं तीनों, और ऊपर की साइड पे एडिशनल स्लेट भी लिया हुआ है यहाँ पे। और बैक साइड पे हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक ग्लास लिया हुआ है
और टॉप साइड पे हमने यहाँ पर स्टोरेज लिया हुआ है और सेंटर पे थोड़ा स्टेशनरी वगैरह आइटम्स रखने के लिए ये ओपन निश दिया हुआ है। एक साइड का जो डोर है हल्का सा उसको यहाँ पे थोड़ा नीचे उतारा हुआ है। तो ये इनका स्टडी टेबल था। और जो कर्टन्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे डबल कर्टन्स यूज़ किया हुआ है शिमर और मेन कर्टन्स के हिसाब से। और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो एसी का पैनलिंग किया हुआ है, जिससे कि एसी का पाइप कवर हो जा रहा है और जो कर्टन्स का जो ट्रैक है वो दोनों ही चीज़ इस पर कवर हो जाती है। और यहीं से अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो स्टडी टेबल के ऑपोजिट वॉल पे अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस काफ़ी लंबा है, 15 फीट का डिस्टेंस है। तो हमने यहाँ पे जो है बेड के आगे एक फुटॉन सोफ़ा काउच लिया हुआ है, ये वाला। ये भी जो फुटॉन सोफ़ा काउच है ये एज एन स्टोरेज टाइप है, इसमें स्टोरेज भी दिया हुआ है हमने साथ में। तो ये अगर आप देखेंगे तो एक स्टोरेज भी हो जाता है, छोटा सा स्टोरेज है इसमें। और जिसका फैब्रिक का कलर कॉम्बिनेशन हम लोग ने जो है हमारे इंटीरियर के हिसाब से उसको मैच किया हुआ है। ये साइड पे अगर आप देखते तो एक साइड टेबल लिया हुआ है, सेंटर पे हमने जो है क्वीन साइज का बेड लिया है। सो यहाँ पे बेड के बाजू में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक 18 इंचज़ का ड्रेसिंग टेबल लिया हुआ है, जिसमें हमने बैक साइड स्टोरेज लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक स्टोरेज है इनका। और अगर आप ड्रेसिंग के कॉर्नर्स देखेंगे तो हमने टोटली सभी साइड से इसके कॉर्नर्स राउंड रखे हुए हैं। और बैक साइड पे हमने एक फ्लेक्सिबल प्रोफाइल लिया हुआ है। और बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट डिज़ाइन दिखेगा। ये डिज़ाइन कंसेप्ट हमने इनके तीनों ही बेडरूम में लिया हुआ है। जो भी है ड्रेसिंग में हमने यहाँ पे एक सीटिंग भी साथ में लिया हुआ है। सीटिंग भी आपका काम करता है। और इसको अगर आपको अलग से कहीं पे एज एन साइड टेबल आपको इसको यूज़ करना रहेगा तो अलग से आप इसको साइड टेबल भी यूज़ कर सकते हैं और इजीली मूवेबल है। बॉटम साइड पे हमने इसमें व्हील्स दिया हुआ है। सो ये इनका साइड टेबल कम ड्रेसिंग था और विथ एक सीटिंग के साथ। बेड इनका जो है हाइड्रोलिक ओपन स्टोरेज है। और बैक साइड पे अगर आप कुशन देखेंगे तो हमने यहाँ पे रेक्सिन लिया हुआ है, जिसमें हमने एक मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन किया हुआ है। ओनली बीच में जो एक स्टिचिंग का डिज़ाइन किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वार्डरोब नहीं दिखेगा। ये रूम में एक अलग से वॉकिंग वार्डरोब का स्पेस दिया हुआ है। तो ये जो एक वॉकिंग वार्डरोब का स्पेस है अलग से, ये एक 8 फीट बाय 3.5 फीट का स्पेस था, जहाँ पे हमने स्लाइडिंग वार्डरोब लिया हुआ है, ये वाला। तो ये जैसे कि डिस्टेंस जो है हमने यहाँ पे एक 18 इंचज़ का डिस्टेंस रखा हुआ है, 2 फीट का वार्डरोब का डेप्थ है। तो स्लाइडिंग वार्डरोब है यहाँ पे, इजीली यूज़ कर सकते हैं। बॉटम साइड पे ड्रॉवर्स वगैरह वो है। और एक यूज्ड कपड़े वगैरह रखने के लिए एक अलग से सेक्शन है। ऊपर की साइड पे एक टॉप कॉलम था, तो कॉलम का स्पेस हमने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया हुआ है। तो एज एन शेल्फ भी दे दिया हुआ और यहाँ पे हमने उनको हुक्स भी लगा के दिए हुए कि इनकेस अगर उनको कपड़े हैंग आउट करने रहेंगे तो शेल्फ रिमूवेबल है, वो रिमूव करके यहाँ पे हैंग आउट का भी वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये था इनका मास्टर बेडरूम। आइए अब इनके दूसरे बेडरूम की ओर जाते हैं। सो ये इनका कॉमन पैसेज एरिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे जो है इनका पाउडर बाथरूम है, यहाँ से किचन का एंट्री है और यहाँ पे इनके दोनों बेडरूम्स हैं। तो यहाँ पे हमने कोई भी डोर्स के लैमिनेट चेंज नहीं किया हुआ है। जो एग्जिस्टिंग लैमिनेट जो बिल्डर की तरफ से दिया हुआ था वही लैमिनेट हमने रखा हुआ है। बॉर्डर पे भी जो बिल्डर ने जो पॉलिश करके दिया था वही है। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी चेंजेस नहीं है। सीलिंग की साइड से अगर आप देखेंगे थोड़ा हमने यहाँ पे पैसेज में डिफरेंट सीलिंग का डिज़ाइन किया हुआ है, जिगजैग शेप में प्रोफाइल लाइट्स की डिज़ाइनिंग किया हुआ है। और एक छोटा सा एक फुटलेंट लाइट हमने यहाँ पे कॉमन पैसेज में रखा हुआ है कि रात के टाइम पे थोड़ा एक फुटलेंट लाइट लगता है, तो वो हिसाब से यहाँ पे। आइए अब इनके किड्स बेडरूम की ओर जाते हैं। सो ये इनका किड्स बेडरूम है, थोड़ा कॉम्पैक्ट बेडरूम है। ये बेडरूम का साइज़ जो है 10 फीट बाय 10 फीट का साइज़ का ये बेडरूम है। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस थे कि इनको स्टडी टेबल, टीवी यूनिट वगैरह सब इनको बिठाना है, बेड, ड्रेसिंग, वार्डरोब, तो हमने उसको काफ़ी अच्छी तरीके से बिठाया हुआ है। स्टार्ट से अगर हम लोग करते तो अगर आप सीलिंग की साइड से देखेंगे तो ऊपर की साइड पे हमने यहाँ पे जो फॉल सीलिंग दिया हुआ है, डबल ड्रॉप आउट दिया हुआ है, सेंटर पे भी डिज़ाइन किया हुआ है कोव लाइट्स के साथ। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक स्लोप शेप में स्टडी विद टीवी यूनिट का बेस एक लिया हुआ है। तो ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे अराउंड 33 इंचेस का एक स्टडी यूनिट लिया हुआ है, जिसमें हमने यहाँ पे ड्रॉवर्स दिया हुआ है। बैक साइड पे जो है बैक प्रिंटेड ग्लास है मैग्नेटिक, और ऊपर की साइड पे स्टोरेज लिया हुआ है और बीच में एक छोटा सा गैप ओपन दिया हुआ है फॉर कीपिंग स्टेशनरी आइटम्स एंड ऑल। तो ये इनका स्टडी यूनिट हो जाता है। इसी को कनेक्टेड यहाँ पे इनको टीवी बेस देना था, तो हम लोग ने यहाँ पे स्ट्रेट नहीं लिया हुआ ड्रॉवर्स, यहाँ पे थोड़ा एस शेप में इसको डिज़ाइनिंग लिया हुआ है।
ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ड्रॉवर्स लिए हुए ये वाले, तो 2 ड्रॉवर्स, और यहाँ पे इनका डायरेक्टली जो है LCD यहाँ पे माउंट हो जाएगा यहाँ पे। और ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो 7 फीट बाय 7 फीट का एक स्लाइडिंग वार्डरोब हमने लिया हुआ है। ये रूम का जो कलर स्कीम हमने रखा हुआ है, ग्रे कलर टिंट लिया हुआ है, हल्का सा ग्रे है, और उसमें हमने एक वुडन फिनिश टिंट मैट फिनिश ऐड किया हुआ है। तो जो ग्रे कलर है वो ग्लॉसी फिनिश में है, और जो वुडन फिनिश हम लोग ने लिया वो मैट में है। तो और बेड और वार्डरोब के बीच में यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस कम है, अराउंड 18 इंचेस का डिस्टेंस है यहाँ पे दोनों ही साइड पे। तो हमने यहाँ पे एक स्लाइडिंग वार्डरोब प्रेफर किया हुआ है। तो ये इनका स्लाइडिंग वार्डरोब है, जिसमें आप ऊपर की साइड पे देखेंगे तो कंपार्टमेंट्स हैं, और बॉटम साइड पे जो है ड्रॉवर्स, और नीचे की साइड पे ग्लास ड्रॉवर्स। और वार्डरोब पे एक लास्ट में एक 8 इंचेस का स्टोरेज हमने अलग से निकाला हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक 8 इंचेस का स्टोरेज अलग से, जिसमें कपड़े हैंग आउट कर सकते हैं, वैसे डेली यूज़ के जो कपड़े रहते हैं वो। सो बेड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक 5x6 का बेड लिया हुआ है, जिसमें हमने कुशन का जो बॉर्डर है, तो यहाँ पे कुशन की इसमें हमने साइड में एक 1.5 इंच का बॉर्डर्स लिया हुआ है, जिसपे वुडन फिनिश लैमिनेट रखा हुआ है, और बैक साइड पे हमने एक प्रोफाइल लाइट एड ऑन किया हुआ है। और बाकी के जो बेड के जो तीनों ही साइड्स है, बॉटम साइड्स पे, वहाँ पे हमने ग्रे फिनिश का लैमिनेट लिया हुआ है। तो ये इनका क्वीन साइज़ का बेड था। और जो बेड और विंडो के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे 18 इंचेस का डिस्टेंस है, जहाँ पे हमने ड्रेसिंग रखा हुआ है विद बैक स्टोरेज हमने लिया हुआ है। और यहाँ पे भी हमने सेम कंसेप्ट लिया हुआ है, साइड टेबल्स का, सिटिंग साइड टेबल्स लिया हुआ है, जैसे कि हमने मास्टर बेडरूम में लिया था, तो वही सेम कंसेप्ट हमने ये रूम पे भी लिया हुआ है। सो ये था इनका किड्स बेडरूम, और यहाँ पे इनका वॉशरूम है किड्स बेडरूम में भी। तो यहाँ पे बिल्डर की तरफ से जो था, इनको ओपनेबल डोर दिया हुआ था, लेकिन हमने ये डोर को स्लाइडिंग में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये डोर को स्लाइडिंग में कन्वर्ट किया हुआ है। इनका कमोड एग्जैक्टली डोर के सामने के साइड पे था, तो अंदर आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो हमने ये डोर को जो है स्लाइडिंग में कन्वर्ट किया हुआ है। और यहाँ पे भी जो है बेसिन के नीचे जो स्टोरेज है, यहाँ पे भी हमने इसको स्लाइडिंग डोर में लिया हुआ है। जैसे कि ओपनेबल डोर में थोड़ा कमोड का डिस्टर्बेंस आता है, तो यहाँ पे भी हमने बॉटम साइड पे स्लाइडिंग डोर लिया हुआ है। सो ये इनका पैरेलल किचन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से प्लेटफॉर्म दिया हुआ था, वॉल टाइल्स दिया हुआ था, यहाँ पे हमने सिविल काम कुछ भी प्लेटफॉर्म नहीं किया हुआ है। सिविल काम जो हमने किया हुआ है, अगर आप एंट्रेंस से अगर आप देखेंगे, जैसे हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे बिल्डर की तरफ से एक वॉशिंग मशीन का स्लॉट दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे वॉशिंग मशीन के स्लॉट के साथ ऊपर इस टाइप का मार्बल का पार्टीशन किया हुआ है, जिसमें यहाँ पे उनका ड्रायर आएगा। तो उनका नीचे की साइड पे वॉशिंग मशीन है, और ऊपर की साइड पे इनका ड्रायर आ जाएगा, वो पार्टीशन है। और दूसरा इनका डिश वॉशर का भी रिक्वायरमेंट था, तो हमने इनको किचन के प्लेटफॉर्म में एक डिश वॉशर का प्रोविज़न बना के दिया हुआ है। तो जैसे कि ये इनका कैबिनेट है, और यहाँ पे इनका डिश वॉशर आ जाएगा। ये डोर अंदर चले जाता है, पॉकेट डोर है। और ये स्टैंडर्ड हाइट में जो डिश वॉशर है, गोदरेज का ब्रांड है। गोदरेज के ब्रांड में आपको 590 mm का जो है डिश वॉशर इसमें इजीली फिट ऑन हो जाएगा। तो वो आपका जो रेगुलर जो प्लेटफॉर्म रहता है, उसके लिए वो स्पेशलिस्ट है कि उनका डिश वॉशर यहाँ पे आ जाएगा, और ये इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। और बॉटम की साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये जो मेन प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे हमने ट्रॉलीज का सेक्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने टैंडम ड्रॉवर्स लिए हुए हैं, 6 कटलरी, कप सॉसर, थाली, इस टाइप के टैंडम ड्रॉवर्स लिए हुए हैं हमने यहाँ पे। और इसका जो आउटर फिनिश जो हम लोग ने यूज़ किया हुआ है, ये हाई ग्लॉस लैमिनेट यूज़ किया हुआ है। और नीचे की साइड पे जो है थोड़ा ब्राउनिश टिंट का लैमिनेट है, और ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने ग्रे टिंट लिया हुआ है, लाइट ग्रे टिंट, और दोनों ही हमने हाई ग्लॉस लैमिनेट में लिया है। मेन प्लेटफॉर्म के ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली सॉलिड डोर्स लिए हुए हैं। यहाँ पे कहीं पे भी ग्लास शटर्स नहीं लिए हुए, और क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रोलिंग शटर का भी नहीं था, तो हमने यहाँ पे इनका एक ओवन के लिए, माइक्रोवेव के लिए यहाँ पे एक प्रोविज़न हमने दे दिया हुआ है, ये वाला। ऑपोजिट साइड पे अगर आप सर्विस प्लेटफॉर्म देखेंगे तो बॉटम की साइड पे हम लोग ने डोर्स लिए हुए हैं, और इनका विकर बास्केट अलग से लेने का रिक्वायरमेंट नहीं था इनका, तो हमने डोर्स में नीचे वेंटिलेशन जाली दे दिया हुआ है, और अंदर की साइड पे हमने विकर बास्केट, इस टाइप का स्टील विकर बास्केट्स लिया हुआ है। और ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने डायरेक्टली शेल्फ लिया हुआ है। और सर्विस प्लेटफॉर्म का जो मिडल कैबिनेट है, यहाँ पे हमने प्रोफाइल डोर लिया हुआ है। चारों ही डोर्स प्रोफाइल डोर है, जिसमें हमने फ्लूटेड ग्लास लिया हुआ है, और बॉर्डर्स पे अगर आप देखेंगे तो ब्लैक कोटिंग हमने किया हुआ है। और छोटा सा एक ओपन शेल्फ भी हमने स्लैश भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये साइड पे 5 इंच डेप्थ में हम लोग ने यहाँ पे एक ओपन शेल्फ लिया हुआ है। और यहाँ पे भी ऊपर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो कम्प्लीटली हम लोग ने सॉलिड स्टोरेज है। दूसरा, इनके यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा स्पेस है, तो यहाँ पे भी हमने 5 इंच डेप्थ में एक स्टोरेज कैबिनेट लिया हुआ है। यहाँ
यहाँ पे जैसे कि उनके मॉब्स हो गए, झाड़ू हो गए, तो वो इजीली यहाँ पे हैंग आउट कर सकते हैं। सो ये था इनका किचन। आइए हम इनके दूसरे बेडरूम की ओर जाते हैं। सो ये इनका पेरेंट्स बेडरूम है। पेरेंट्स बेडरूम भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी लेविश साइज़ दिया हुआ है, अच्छा खासा साइज़, यहाँ पे बड़ा साइज़ है बेडरूम का। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने ड्रेसिंग लिया हुआ है एंट्रेंस पे। जैसे कि आप एंटर करते हो, हमने एक ड्रेसिंग लिया हुआ है 18 इंचज़ का विद बैक स्टोरेज है। और इस पर भी जो है हमने कर्व्स टोटली इसमें राउंड रखे हुए हैं। और बॉटम साइड पे देखोगे तो जैसे हमने दूसरे भी बेडरूम में जो कंटिन्यूटी एक ड्रेसिंग का लिया हुआ है सीटिंग, वही सेम सीटिंग हमने यहाँ पे भी रखा हुआ है। तो एंटर से अगर हम लोग करते हैं तो ये साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 5 डोर वार्डरोब लिया हुआ है, जिसमें बाहर की साइड में हमने हाई ग्लॉस लैमिनेट लिया हुआ है और बॉटम की साइड पे हमने फ्लूटेड लैमिनेट लिया हुआ है। यहाँ पे बॉटम में अगर आप नज़दीक से दिखेंगे तो आपको उसका फ्लूटेड का शेड थोड़ा दिखेगा और हल्का सा कलर टिंट जो है मेन लैमिनेट से उसका हल्का सा कलर टिंट डिफरेंट दिया हुआ है। पूरा ही वार्डरोब प्लेन है। इसमें हमने जो हाईलाइट किया हुआ है ये है गोल्डन हैंडल्स। तो यहाँ पे हमने जो हैंडल्स लिए हुए 2 फीट साइज़ के हैंडल्स लिए हुए हैं। तो ये इनका 5 डोर वार्डरोब है, जिसमें अंदर की साइड पे अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे रेगुलर हैंगिंग्स और बॉटम साइड पे ड्रॉवर्स और बेसिक ड्रॉवर्स दिए हुए ये। और एक एंट्रेंस साइड पे एक अलग से हमने यहाँ पे एक 8 इंचज़ का स्टोरेज अलग से किया हुआ है, जिसमें कपड़े हैंग आउट और दूसरे शेल्फ यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे इनका अगर देखेंगे जो लास्ट डोर है, हमने यहाँ पे इनको अंदर से फुल एम्प्टी स्पेस दिया हुआ है, जिसमें इनका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह जो है वो उनको रखना रहेगा। और उसी के साथ हमने यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट भी लिया हुआ है। तो ये इनका वार्डरोब था 5 डोर का। तो यहाँ पे हम लोग ने एसी का पैनलिंग जो है विंडोज़ के ऊपर नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे हमने एसी का पैनल जो है ये राइट हैंड साइड वाले वॉल पे लिया हुआ है। और विंडोज़ का जो है हमने यहाँ पे कर्टन्स का थोड़ा एक लॉन्ग हाइट चाहिए था हम लोग को, तो वो हिसाब से हमने एसी ये वाले वॉल पे लिया। तो अगर आप देखेंगे तो कर्टन्स काफ़ी लंबे दिख रहे हैं और इनका यहाँ पे एल शेप में विंडो था, तो वो हिसाब से कर्टन्स भी इनका हमने एल शेप लिया हुआ है। और डबल कर्टन्स लिया है, जैसे कि एक शेयर कर्टन और ये मेन कर्टन्स। और ऊपर की साइड पे अगर आप फॉल सीलिंग भी देखेंगे तो यहाँ पे हमने कम्प्लीटली प्लेन फॉल सीलिंग का लुक लिया हुआ है, जिसमें हमने प्रोफाइल लाइट्स, COB लाइट्स और पैनल लाइट्स, तीनों ही लाइट्स के ऊपर प्रोविज़न दिया हुआ है। और ये साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक साइड टेबल है और साइड टेबल के ही ऊपर हमने एक हैंगिंग लाइट का भी प्रोविज़न किया हुआ है। और यहाँ पे जो बेड है ये हमने क्वीन साइज़ का बेड लिया हुआ है, 5x6 का बेड है विद हाइड्रोलिक स्टोरेज। और इस पर हमने साइड से ट्रॉली भी दी हुई है, वो ट्रॉली भी मैं आपको बता देता हूँ, ट्रॉली साइड से दी हुई है। और बैक साइड पे जो है यहाँ पे कुशन लिया हुआ है, जिसमें हमने रेक्सिन यूज़ किया हुआ है बैक साइड पे। और एक सॉफ्ट लाइट भी हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया हुआ है। सो ये बॉटम साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये बेड का हमने यहाँ पे ट्रॉली भी किया हुआ है, प्लस इसको हमने टॉप ओपन हाइड्रोलिक स्टोरेज भी रखा हुआ है। तो ये आप दोनों ही तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं वैसे। सो गाइज़ ये था इनका पेरेंट्स बेडरूम। सो गाइज़ ये था हमारा कंप्लीट 3 BHK इंटीरियर प्रोजेक्ट जो आपने देखा। ये प्रोजेक्ट में आपने देखा रहेगा कि कैसे हमने लिविंग रूम और एक लिविंग रूम में ही हमने ऑफिस रूम भी क्रिएट किया था। तो वो एक यहाँ का एक यूनिक पॉइंट था ये प्रोजेक्ट का। और जो कलर कॉम्बिनेशंस भी जो हमने लिविंग रूम में लिए थे, जैसे एक लाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशंस था पूरे रूम में, और उसी के साथ हमने एक रैटन का झूला भी ऐड ऑन किया हुआ था, 2 सीटर झूला, जो एक फ्लेक्सिबल झूला था बोथ साइड यूज़ करने वाला वो। और तीनों ही बेडरूम का अगर आप देखेंगे तो सिमिलरिटी जो हमने ड्रेसिंग बेड का जो कंसेप्ट है, तीनों ही बेडरूम्स में हमने सिमिलर कंसेप्ट लिया था, सिर्फ एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस था और हर एक बेडरूम एक यूनिक बना हुआ है। सो होप्स आपको ये कंप्लीट प्रोजेक्ट पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फ्रॉम प्लैटिनम फर्नीचर। थैंक यू।